नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद में है, जहां पे यहाँ चाय पे चर्चा पर चर्चा हो रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ जनसुराज के भावी प्रत्याशी राम इकबाल बिंद और भूतपूर्व मुखिया सिरबिट से हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि अभी जो चुनावी सरगर्मियां सर पे है, चुनावी गलियारों में जो भागी दौड़ लगा हुआ है, होड़ लगा हुआ है कि कौन किसको टिकट मिलेगा और कौन प्रत्याशी होगा, जनता भी इस चीज का आस लगाए बैठी है। तो आइए मैं खुद हमारे बीच प्रत्याशी में इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि पार्टी आपको समय देती है तो आप क्या करेंगे जनता के लिए, या अगर दूसरे के समय देती है तो कितना % अपने पार्टी का साथ देंगे। सर, पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं राम इकबाल प्रसाद बिंद, जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा के। पार्टी को आपने समर्पण किया है जनसुराज को। यदि जनसुराज आपको टिकट देती है तो ठीक है, आपका क्या सामाजिक जीवन है मैं जानना चाहता हूं, या जनता सुनना चाहती है। देखिए, मेरा जब तक अगर मुखिया भी थे तो हम लोग ईमानदारी से काम किया, आवास में घूस नहीं लगने दिया। जो वृद्धजनों को जितना हम लोग को आवास, जो पेंशन देना था वृद्धजनों का, हम लोग कैंप लगवा कर दिए। आवास में तो हम लोग जो 15,000 20,000 आजकल घूसखोरी चल रहा है, बाकी हमारा अभियान था, एक मुहिम हम चलाए थे कि हाथ पर थूको, जूता मारो और बिचौलिया से दूर रहो। अगर आपका नारा था? जी, मेरा नारा था। और किसी पंचायत में जाकर आप पता कर लीजिएगा कि नहीं, राम इकबाल प्रसाद बिंद अगर मुखिया पेड में अगर किसी से चाहे कहीं अगर 5 पैसा अगर घूस लिया हो तो उसके लिए मैं सारी जवाबदेही मेरी है। यदि चैनल पर आप, यदि जनसुराज आपको टिकट देती है तो आप जनता को क्या सिंपैथी देंगे, या पहला कदम क्या होगा जनता के? पहला हमारा कदम है कि 60,000 करोड़ पढ़ाई के नाम पर जो खर्च हो रहा है बिहार सरकार का, 2 घंटे में देख रहे हैं स्कूलों में हम जाकर के 2 घंटे में खिचड़ी खाकर बच्चे घर आ रहे हैं। पढ़ाई नाम का कोई चीज नहीं। पहले तो इसको हम बेहतर बनाएंगे पहला। और जो अफसरशाही है, मैं ब्लॉक के इर्द गिर्द में हम देख रहे हैं तमाम जनता, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिनको पूरे विश्वास के साथ सरकार ने रखा है जनता का सेवा करने के लिए। बाकी ये समझ जाइए कि ये नौकर नहीं है। लोग बोल रहा है कि हम ही मालिक हैं और जनता नौकर है। रात दिन परेशान हो रहा है, बिना पैसा का लोग काम नहीं कर रहा है। बाकी मेरा प्राथमिकता अगर जनता चुनती है तो पहला नंबर प्राथमिकता मेरा रहेगा, ये समाप्त हम करेंगे। पहला अफसरशाही तुरंत हम समाप्त करेंगे। एक पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की हम कहेंगे कि। आपने प्रशांत किशोर की पार्टी को क्यों चुना? हमने चुना बिहार के मिट्टी का लाल, जो 13-13.5 करोड़ की आबादी वाला जो बिहार राज्य है मेरा, बिहार के अच्छे ही लोग ही बिहार को अच्छे बनाएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी सासाराम कोनार के रहने वाले हैं। वो 13 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री को कन्ना लगाकर बनाने का काम किया। बाकी इतना बड़ा संकल्प लेने वाला बिहार के मिट्टी के लाल ने कोई सी में नहीं देखा। हम देखा कि नहीं, बिहार बदलाव के लिए जब पश्चिम चंपारण बितिहरवा गांधी से 22 अक्टूबर 2022 से अपना पद यात्रा चालू किया कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए। जो 10 से 12 हजार के लिए आपके बच्चे, हमारे बच्चे दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों में जाते हैं, 10,000 के लिए 3 बार सलाम करते हैं। जो कि यहाँ पहले था 2,50,000 करोड़ साल का बजट था, और 3,17,000 करोड़ है। अगर उससे 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया अगर लगा जाए तो आपके पंचायत स्तर से 10 से 1,000 से 1,200 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। सारी सरकार, जो बाहर के प्रदेश के जितने सरकार, उस सारी व्यवस्था किया है। बाकी बिहार में क्यों नहीं हो रहा है भाई, इस पे हम लोग जोर देंगे। हमारे पार्टी का मिशन यही है कि बहुत कुछ हुआ, वहाँ 10 से 12,000 के लिए रोजी रोजगार है, तो भाई हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहा है भाई? बिहार में होना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है यदि जनसुराज को आपके स्तर से अगर कैंडिडेट जनसुराज सत्ता में आती है तो जितने आपने वादा किया है, क्या ये जमीन पे उतरेगा या फिर कागज में हवा रहेगा? उतरेगा। हम करें इससे पहले की जो सरकारें ने वादा किया, 370 पर वादा किया, राम मंदिर पर वादा किया, गैस सिलेंडर पर वादा किया, मिला कि नहीं मिला? तो ये भी हम वादा करते हैं कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य है उस पे हम लोग पहल कर उसको पूर्ण कराएंगे। अगर जनता, पूरे बिहार की जनता अगर चाहेगी कि नहीं ये होना चाहिए तो बिल्कुल होगा। जनता स्वपरी है, अगर सरकार लाती है तो बिल्कुल बदलेगा, नहीं बदलेगा तो हम चैनल पर, आपके चैनल पर कह रहा हूं कि इनको भी हटा दीजिएगा।
अगर हम लोग अच्छे नहीं काम करेंगे और नहीं परिवर्तन दिखा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ या हटा दीजिएगा। आपको यदि पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो किसका साथ देंगे? देखिए, हम बिहार बदलाव के पक्ष में हैं। कोई टिक हम जनसुराज की व्यवस्था जो बिहार में बदलने के लिए उसके साथ हम जुटे हैं। उसके लिए हम आदरणीय प्रशांत जी के कंधा हम लगाए हैं। जब तक नहीं बदलेगा तब तक मैं जनसुराज के साथ रहूंगा। 5 साल मेहनत करना पड़े, चाहे 10 साल करना पड़े या 15 साल करना पड़े, मैं साथ हूँ। जनता यदि आपको सुन रही है तो जनता से क्या कहना चाहता है कि रामकृपाल बिंदु को वोट क्यों करे जनसुराज के तरफ? सारी देख रहे हैं कि बिहार में इतनी बिगड़ी हुई व्यवस्था, उसको सुधारने के लिए एक बार मैं भी कहूंगा कि एक बार आप लोग साथ दीजिए। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगा तो ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार हूँ। अगर कहीं से अगर कमी होगा तब हमको कहिएगा। अभी तो हमको सत्ता आप लोग नहीं दिए, एक सत्ता दिए थे तो उसमें कहकर हम दिखाए हैं। दूसरा का मौका मिलेगा तो बेटर करेंगे। हाँ, बेटर करेंगे। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि यदि ये भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं और इनका कार्यकाल काफी शानदार है, जैसा कि उन्होंने बताया, यदि मौका मिलता है विधायक के तौर पे तो जो जो वादा प्रशांत किशोर जी के द्वारा हुआ है या इनके पार्टी के द्वारा हुआ है, भरसक के लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे।